दोस्तों नमस्कार, मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहे, ये रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, देवानंद की कुछ बातें कहेंगे। यानी बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार और एवरग्रीन स्टार कहलाते थे। दोस्तों, उनके बारे में बहुत सी बातें प्रचलित है। बहुत सी बातें ये भी है कि देवानंद साहब को हाई कोर्ट ने काले कपड़े यानी काले ड्रेस यानी काले कोट पहनने से मनाही फरमाई थी। ये क्यों फरमाई थी? बहुत से लोगों ने मुझे प्रश्न पूछा कि उनके बारे में बताएं, उनके जीवन के बारे में बताइए, तो ये मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते। उससे पहले मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और अगर किया है तो बाजू का लाल बटन भी दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि मेरे हर वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू। देवानंद साहब के बारे में कुछ कहूँगा। उससे पहले एक डायलॉग जो मुझे, गाइड फिल्म का डायलॉग जो मुझे बहुत ही प्रभावशाली लगा। उनकी बोलने की स्टाइल, उनके चलने की स्टाइल, उनके कपड़ों की स्टाइल इतनी छा गई थी कि जवान लड़के उनकी कॉपी करने लगे थे। ज्वेल थिफ में जो उन्होंने कैप पहनी थी वैसी कैप बिकने लगी थी। वो जो कपड़े पहनते थे वैसी उनकी कॉपी होती थी। दोस्तों, लड़कियाँ भी उतनी पागल हो जाती थी। बहुत से कहते थे कि लड़कियाँ तो छत से झंप मार लेती थी नीचे, इतनी पागल थी उस वक्त। तो देवान जी का इतना क्रेज़ था, तो शायद उसके लिए कोर्ट ने कहा होगा कि आप काले कपड़े, काले कोट मत पहनिए, आप पब्लिक में काला कोट पहन के मत आइए, क्योंकि उससे आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो और उससे बहुत सी यंग जनरेशन हमारा बहुत पागल हो जाता है, ऐसा कहा जाता था। तो दोस्तों, उनकी एक डायलॉग में कहूँगा, क्योंकि उनकी जो बोलने की स्टाइल थी वो इंग्लिश फ्रेंचमैन, इंग्लिश हीरो जो थे गैग रिपेक, उनके जैसे एक बोलते थे। तो दोस्तों, एक गाइड में एक डायलॉग है, दिलीप दत्त जी आते हैं और देवानंद जी बैठे हुए हैं। सुमशाम है, रात का समय, शाम का समय है और अंधेरा सा है। तो ऐसे ही बैठे हुए थे गुमसाम से। तो दिलीप दत्त आके कहते, दिलीप दत्त जी आते हैं और बोलते हैं, क्या बात है सर, आज अकेले पी रहे? तो देवानंद जी अपनी स्टाइल में कहते हैं, अपनी जो डायलॉग बोलते थे वो सुनिए। बातें करने के लिए तो इतना तरस गया था कि सोचा थोड़ी सी पीकर अपने आप से कुछ कहूँगा। जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम होता है, लेकिन जब उतरता है। ये डायलॉग था और उसके बाद गाना शुरू होता है। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। उस गाने के बारे में भी कहूँगा। ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब ने जब रिकॉर्ड किया था तो गाना तो हो गया, तो रात में गोल्डी साहब का उनको फ़ोन आ गया कि भाई ये गाना वापस करना पड़ेगा। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा था ये तो गाना तो हो चुका है, अभी उसमें कुछ मुझे नहीं लगता कुछ करना चाहिए। तो गोल्डी साहब इतने परफेक्टनिस्ट थे कि वो कहे कि और इसमें भाव लाने चाहिए। तो उसके बाद दूसरे दिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने वो गाना गाया था, वापस रिकॉर्डिंग हुआ था। ज़्यादा सा भाव, ज़्यादा से और बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उन्होंने गाया था। लेकिन उसके साथ रफ़ी साहब की भी एक बात याद आती है कि रफ़ी साहब ने उस गाने के पैसे नहीं लिए थे। उन्होंने कहा कि एक ही गाने के लिए दो बार में पैसे नहीं ले सकता, लेकिन उनकी आवाज़ रफ़ी साहब को बहुत जचती थी और वो गाना यही था, दिन ढल जाए रात न जाए। तो दोस्तों, यही कुछ होता था। तो उस वक्त तिकड़ी थी, तिकड़ी यानी राज कपूर साहब, देवानंद साहब और दिलीप कुमार साहब। तो वो सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कला, जैसे कि राज कपूर साहब थे जो नादान से दिखते थे, भोले से वो थे। देवानंद साहब यंग लड़कों, यंग लड़कियों के लिए, यंग जनरेशन के लिए एकदम ये थे, और दिलीप साहब एकदम इमोशनल और दर्दिली कहानी के लिए माने जाते थे। तो दोस्तों, ये बात तो हुई, ये साइड ट्रैक पे हो रही है थोड़ी बात। तो ये जो बात थी कि काले कपड़े उनको क्यों बनाई गई थी कोर्ट ने पहनने के लिए। तो देवानंद साहब ने अपनी एक बायोग्राफी लिखी है, रोमांसिंग विथ लाइफ। वो कहाँ का किताब लिखी थी 2007 में।
तब उन्होंने कहा था कि ये तो एक मिथ है और स्टूपिड मिथ है, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन उनकी फिल्म एक आई थी काला पानी, जिसमें उन्होंने काले कपड़े ही पहने थे, काला सूट ही पहना था, तो वो कहानी थी। और वो काला पानी के कुछ दृश्य मैं पीछे दिखा रहा हूँ, तो वो भी देखिएगा। तो काला पानी में जो एक कहानी ये है कि एक बेटा अपने बाप के लिए, उसे पता नहीं है कि उसके बाप को काला पानी की सज़ा हो गई है, वो तो यही समझता है कि उसके पिताजी मर गए हैं। लेकिन जब वो उसका दर्द, जब वो उसे मालूम पड़ता है कि मेरे पिताजी कलकत्ता की जेल में है, तो वो वहाँ पे जाते हैं, लेकिन उनके पिताजी उनसे मिलना नहीं चाहते। तो वो उनकी कहानी है। तो वो काला पानी फिल्म इतनी सुपरहिट हुई थी, उसमें देवानंद साहब ने काले कपड़े ही पहने थे, काला कोट ही पहना हुआ था। तो तब से शायद ये मिथ लग रहा था। तो वो फिल्म आई और उस फिल्म के बारे में ये उस वक्त ये मिथ या तो किसी ने बात उड़ा दी थी कि उनको काले कपड़े पहनने से, काले कोट पहनने से ये कोर्ट ने मनाही कर दी थी। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है, ये होता है, एक्टर के साथ होता है, एक्टर के साथ कुछ ऐसी बातें जुड़ जाती है। तो देव साहब जो सदाबहार हीरो थे, उनके साथ भी ऐसी बातें जुड़ गई थी। देव साहब को मेरा सलाम, जब भी थे यंग और एनर्जेटिक। दोस्तों देव साहब की यही कहानी थी, वो मिथ था। देव साहब ने फिर अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि रोमांसिंग विथ लाइफ जो कहानी लिखी थी उन्होंने, स्टोरी अपनी बुक लिखी थी लाइफ स्टोरी, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये एक मिथ था। तो दोस्तों ये एक मिथ ही था। तो दोस्तों ऐसे होते रहता है कलाकारों की ज़िंदगी में। मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसी ही कहानी लेके। आपको कहानी कैसी लगी वो ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, भारत माता की जय।